नीतीश ने सीट बंटवारे से पहले 2 उम्मीदवार उतारे, क्या है उनका गेम प्लान? दो 2024 में ऐसा करके इंडिया से अलग हो गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए में सीटों पर बंटवारे से पहले ही 2 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं, वो भी एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में। अब सवाल ये है कि एनडीए के भीतर सब ठीक है ना? नीतीश ने कोई खेला तो नहीं कर दिया? नीतीश कुमार ने किन सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की है? बीते एक हफ्ते में जेडीयू ने 2 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं। बक्सर जिले के राजपुर में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में लाखों लोग जुटे थे। मंच पर सीएम नीतीश कुमार के साथ बीजेपी नेता डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी थे। नीतीश ने पूर्व मंत्री संतोष निराला को मंच पर अपने पास बुलाया और कहा, कुछ ही दिन में चुनाव होने वाला है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इन्हें जिताइएगा। नीतीश के इस बयान का मतलब है कि राजपुर सीट पर निराला ही चुनाव लड़ेंगे। मोतिहारी के केसरिया में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान नीतीश के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, केसरिया से मौजूदा जेडीयू विधायक शालिनी मिश्रा ही एनडीए की प्रत्याशी होंगी। उन्होंने जब ये ऐलान किया तब साथ में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन भी थे। इन सीटों पर बीजेपी या एनडीए की किसी और पार्टी ने भी दावा किया है क्या? फिलहाल दोनों सीटों पर एनडीए की ओर से जेडीयू ही चुनाव लड़ती है। इस सीट पर बीजेपी और जेडीयू दोनों ही लड़ती रही है। यूँ कहें कि ये किसी की परंपरागत सीट नहीं है। फरवरी 2005 में यहाँ जेडीयू लड़ी और जीती। अक्टूबर 2005 में जेडीयू फिर लड़ी लेकिन हार गई। इसके बाद 2020 में लड़ी और जीत गई। 2010 में जेडीयू ने इस सीट को बीजेपी को दे दिया, बीजेपी जीत भी गई। 2015 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हो गए तो ये सीट आरजेडी के खाते में चली गई। आरजेडी चुनाव जीत गई। 2005 से यहाँ जेडीयू ही चुनाव लड़ रही है, चाहे गठबंधन बीजेपी के साथ हो या आरजेडी के साथ। इस बार यानी 2025 विधानसभा चुनाव के लिए अभी तक बीजेपी ने कोई दावेदारी नहीं की थी। फरवरी 2005 से लेकर अक्टूबर 2015 यानी लगातार 4 चुनावों में राजपुर सीट जेडीयू के पास रही, लेकिन पिछले चुनाव में यहां कांग्रेस जीत गई। राजपुर सीट पर मायावती की पार्टी पीएसपी बड़ा फैक्टर रही है। पिछले चुनाव में भी उसे 43,836 वोट मिले थे। नीतीश ने सीट शेयरिंग से पहले प्रत्याशी क्यों घोषित किए, इसके मायने क्या है? अभी तक एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर सहमति नहीं बन पाई है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी समय समय पर बयान देकर इसे और हवा दे देते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का एक तरफा प्रत्याशी घोषित करने के पीछे 3 बड़े मकसद बताए जा रहे हैं।